एक बड़ी सुंदर बात समझने को मिली, आपसे पूछते हैं, अनाथ का क्या मतलब होता है? हाँ जी, जिसके माता पिता ना हो, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो वो अनाथ है। आपके ख्याल से कौन है अनाथ? नहीं, सानू नहीं पता। हाँ जी रोहित प्रभु, आपके ख्याल से? नहीं, सिंपल शब्द है, अनाथ कहते हैं ना लोग, अनाथ, 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 या ये भी एक नया कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अनाथ मतलब अ शब्द जब लग जाता है तो मतलब जब वो चीज नहीं है। जैसे सत्य, असत्य, मतलब जब सत्य नहीं है वो असत्य है। उसी प्रकार नाथ, जिसका नाथ नहीं है वो क्या है? वो अनाथ है। पता क्या बात है, अब ध्यान से देखा जाए तो अगर हमने अभी तक भगवान को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दिया तो हम भी क्या है? तो शायद मैंने पिछली बार यहां पर बोला था, बताया था आप लोगों को, पालतू कुत्ते और फालतू कुत्ते। मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। क्या अंतर था पालतू कुत्ते और फालतू कुत्ते में? हाँ, ये नहीं जैसे रोहित प्रभु कहते हैं ओह जरा फालतू है, फालतू है, जरा फालतू है, फालतू है। नहीं, ऐसा नहीं था। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि जो पालतू है, कौन है पालतू? जिसका मालिक है। उसी प्रकार फालतू कुत्ता बनने का कोई लाभ नहीं है, पालतू बनना चाहिए। हमें अपने जीवन में मालिक को स्थान देना चाहिए। तो उसी मालिक के नाम का थोड़ी देर के लिए गुणगान करेंगे, बढ़िया से करेंगे। दो बच्चे बड़ा सुंदर गा रहे थे, क्या नाम था इनका? लो, टीचर ने नाम ही नहीं पता। बच्चे बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी देखो, हम लोगों को पता क्या खुशी होती है। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं मॉरिशस में गया तो वहाँ पर मुझे एक भक्त मिले, तो कहते कि मैं अपने गुरु के पास गया वृंदावन मिलने के लिए। हालांकि वो गुरु मेरे पास मॉरिशस में मेरे घर रहकर गए थे, मैंने उनसे दीक्षा ली। कहते जब मैं मॉरिशस गया और इंडिया गया वृंदावन, तो गुरुजी थे नहीं कमरे में। तो 2 घंटे इंतजार करने के बाद गुरुजी आए, और जब गुरुजी आए तो अभी वो मुझे देखे भी नहीं और चले गए। तो मैं बड़ा परेशान। तो थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे के बाद फिर वो बाहर निकले। तो जब वो बाहर निकले, कहते आप कौन? तो कहते आगे से मैंने भी उत्तर दिया, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है। तो मैंने आगे से उत्तर दिया, गुरु महाराज आपका ही नालायक बच्चा हूँ, क्योंकि गुरु मतलब पिता। तो कहते आपका ही नालायक बच्चा हूँ, आप ही से दीक्षित हूँ। कहते लेकिन मुझे दुख बड़ा हुआ। क्या दुख हुआ? कि मेरे पिता को मेरी पहचान भी नहीं है। तब उस वक्त मैंने अपने जीवन में एक बात होता ना बंदे के दिल में आ जाती है, मैंने कहा नहीं, गुरु तो वही होना चाहिए, उसी को गुरु बनाना चाहिए, मतलब जिसके कम से कम हम जिसे जानते हो या जो वो हमें जानता हो। ऐसे देखा देखी में, मानो कई लोग होते हैं वो देखा देखी में गुरु बना लेते हैं। जैसे हमारी माता श्री हैं, तो उनके जो गुरु हैं वो हरिद्वार से हैं। तो जब हम बड़े छोटे थे तो हमने सुना उन्होंने कैसे गुरु बनाया, कि उनकी सामने सहेली ने गुरु बना लिया। तो वो जब घर आई तो कहती मैंने आज गुरु बना लिया है। तो मेरी मम्मी कहती चल मैं भी बना लेनी है। तो ये ठीक नहीं है। तो आज हमें किस बात की खुशी है कि हमारे गुरु महाराज जी को हमारा नाम पता है। वो जब हमें देखते हैं तो वो हमें नाम से पुकारते हैं, और रघुपति राम की हालत रहा। तो इतनी ही खुशी होती है। तो इसलिए गुरु को चाहिए कि शिष्यों का नाम ध्यान रखे। और जैसे अभी किसी ने उत्तर दिया, शायद रामप्रिया ने बोला कि बच्चे बड़े थे, इतने बच्चे रखने ही नहीं। वो कहते हैं कि इतने शिष्य नहीं होने चाहिए जिनको हम संभाल ना सकें। इसलिए ज़्यादा बच्चे हैं ज़्यादा बच्चे, लेकिन आपने आगे 4-5 को ही लाया। आपने 4-5 के लिए बोला कि एक राधा माधव गाएगा, एक श्लोक गाएगा, ठीक है। तो उन 4 का नाम पता होना चाहिए। तो बहुत सुंदर आवाज़, बड़ी मधुर थी बच्चों की, तो बढ़िया है। तो नमस्कार, मैं दिनेश भारद्वाज। आज हम आए हैं श्री रघुपति रामदास जी द्वारा किए जा रहे संकीर्तन में, जो कि रामलीला ग्राउंड के रघुनाथ मंदिर में प्रत्येक रविवार को किया जा रहा है।
देवभूमि हिमाचल की गोद में बसे आध्यात्मिक शहर पठानकोट में इस्कॉन की दस्तक हो चुकी है। आइए प्रचारक रघुपति रामदास जी से इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो हम अपने गुरु के आदेश से, हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज इस पठानकोट की पवित्र भूमि पर रथ यात्रा में आए थे। तब से ही उनकी इच्छा थी कि ये जो पठानकोट है ये क्या है, ये सनातनी शहर है। तो उनकी इच्छा थी यहाँ पर सनातन धर्म का प्रचार हो। तो उन्होंने अपनी ये इच्छा मेरे सामने प्रकट की कि रघुपति राम, तुम चाहो तो पठानकोट में प्रचार करो। और मुझे भी पता नहीं क्यों इस भूमि से प्रेम हो गया बहुत ज़्यादा। तो हम लोग इस्कॉन को लेकर अब यहाँ पठानकोट में बड़े ही गंभीर हो गए हैं। हमारी इच्छा है कि ये सनातन धर्म, ये इस्कॉन का हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार जो है ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हो। लेकिन हमने अपनी कर्म भूमि के रूप में पठानकोट को चुना है और उसके पीछे कारण यही है कि हमें ये आज्ञा हमारे गुरु जी से मिली है। और शास्त्र कहता है कि जब हम गुरु के आदेश पर कोई कार्य करते हैं तो वो अवश्य सफल होता है। तो इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि पठानकोट वासी भी हमारी इसमें मदद करें। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हम पिछले 26 हफ्तों से यहाँ रामलीला ग्राउंड में ये हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम हर संडे को 12 से 2 करते हैं। और ये रश जो है पठानकोट वासियों का हर हफ्ते बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पठानकोट में हमारे विजय वर्मा जी, रजनीश वर्मा जी, ये हमारा बड़ा सहयोग देते हैं। और भी बड़े लोग हैं जो हमें इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। और बड़ी ही जल्दी अगर कृष्ण ने कृपा की तो हम यहाँ पर इस्कॉन का एक प्रीचिंग सेंटर जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग आगामी रथ यात्रा जो कि 1 जुलाई को है, वो मेरे हृदय में ऐसी भावना है कि हम उस दिन उस कार्य को कम से कम अपने हृदय में शुरू कर दें। आज भी हम उस जगह को पसंद करने के लिए जा रहे हैं। तो ये रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा का महोत्सव भगवान की दयालुता को रिप्रेजेंट करता है। भगवान जो हैं वो जानते हैं कि कलयुग के जीव जो हैं वो इतने ज़्यादा कमबख्त होंगे कि वो दर्शन करने के लिए मंदिर तक नहीं आएंगे। तो भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं, खुद मंदिर से बाहर आ जाते हैं। किसको दर्शन देने के लिए? लोगों को दर्शन देने के लिए। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई रथ में आरूढ़ श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी के दर्शन कर लेता है तो उसको दोबारा इस दुनिया में आना नहीं पड़ता। हमारी बड़ी इच्छा है कि हम यहाँ पर भी इस रथ यात्रा के कार्यक्रम को पुनः शुरू करें। सबसे पहली रथ यात्रा पठानकोट में इसी रामलीला ग्राउंड से शुरू हुई थी। और मुझे याद है मैं भी उस रथ यात्रा में आया था। लेकिन उसके बाद किसी कारण से वो रथ यात्रा आगे चालू नहीं हो पाई। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल, इस साल तो नहीं, अगले साल हम इस रथ यात्रा के महामहोत्सव को पठानकोट में जरूर मनाएंगे। लेकिन आप सब लोग इस रथ यात्रा को अपने घर में मना सकते हैं। कैसे? भाव के माध्यम से। ये जगन्नाथ का जो स्वरूप है ये भाव का स्वरूप है। इसमें क्या भाव है कि जब भक्त रस्सी खींचते हैं तो ये लीला क्या थी, वृंदावनवासी घोड़े उतार दिए रथ से और कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया को कहाँ लेके जाने लगे? खुद रस्सी खींचकर वृंदावन लेके जाने लगे। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। उसी प्रकार जब हम भी रथ की रस्सी को खींचें तो हमारे अंदर भाव क्या होना चाहिए कि आप, हे जगन्नाथ, आप क्या कीजिए, आप मेरे हृदय के वृंदावन में प्रवेश कीजिए। अगर हम इसी भाव से रस्सी को खींचेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हृदय ही जो है वो वृंदावन बन जाएगा। तो मैं आप सब लोगों का बड़ा धन्यवादी हूँ कि आप पठानकोट में हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। आगे भी हम आपसे इसी मदद की उम्मीद करते हैं। कृष्ण शक्ति बिना नाही तारे परिवर्तन। गुरु और कृष्ण की शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। गुरु की कृपा जिस पर होती है उस पर कृष्ण भी कृपा करते हैं और ये कृपा हमें नज़र भी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्र कहता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाइए, इस महामंत्र को अपने जीवन में अपनाइए।
अभी हमने आज के लेक्चर में हमने बताया एक उपनिषद है, उसके अंदर 5 श्लोक हैं जिसका अर्थ इस प्रकार है। जब तक जीवन में स्वसत्य ठीक है, जब तक जीव स्वसत्य है, जब तक बुढ़ापा हमसे दूर है, जब तक इंद्रियों में शक्ति भरपूर है और जब तक आयु का अवसान नहीं हुआ है, तब तक जीव को चाहिए, किस जीव को चाहिए? बुद्धिमान जीव को चाहिए कि वो अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर ले। अन्यथा घर में आग लगने पर अगर हमने कुआं खोदना शुरू किया तो ये अक्लमंदी नहीं है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा।